अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, इज़राइल हमास वार को अगर हम देखें तो उसका जो बाइडन ने एक रीज़न बताया था कि इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर भी एक वजह है। तो देखें, हमास का मोडस ऑपरेंडी हमेशा यही रहा है कि किसी बड़े सॉल्यूशन की तरफ जब चीज़ें जा रही होती हैं तो वो इस तरह की हरकतें करके उसको रोक देता है। जैसे सऊदी अरब इज़राइल के ताल्लुकात अच्छे होने जा रहे थे तो उसने ये काम किया। जब पीएलओ और इज़राइल के नॉर्वे ओस्लो में एग्रीमेंट हो रहा था, उससे पहले उन्होंने पहली सुसाइड बॉम्बिंग की और इस तरह के ये काम करता रहता है। जब बाइडन आया था इधर समिट करने के लिए, जॉर्डन का किंग, इजिप्शियन प्रेसिडेंट और इन सब से, तो इन्होंने हॉस्पिटल पे रॉकेट मार के सबोटाज किया था उन एक्टिविटीज़ को। इसी तरह ये एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट है जो इंडिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप को कनेक्ट कर रहा था। और उसमें मिडिल ईस्ट में से ये जो कॉरिडोर है, ये आप देखें, इस पूरे एरिया को अगर आप नक्शे में देखें तो 3 कंट्री ऐसे हैं जो इंडिया और यूरोप के बीच में हैं, जो शैतान मुल्क हैं: पाकिस्तान, ईरान, तुर्की। इन तीनों को इसका हिस्सा नहीं बनाया गया। अगर ये इंसान के बच्चे होते ये 3 मुल्क, तो मोर प्रैक्टिकल रास्ता ये होता कि इंडिया से बाय रोड चीज़ें चलती, पाकिस्तान, ईरान और फिर अरब कंट्रीज़, तुर्की, इस तरह जाके यूरोप में होता। लेकिन इन तीनों को काटने का मकसद ये था कि तीनों शैतान मुल्क हैं और तीनों शैतानियत के काम करते रहते हैं। तो अब ये कॉरिडोर बना है इंडिया से बाय सी, फिर अरबियन गल्फ में दुबई वगैरह को टच करता हुआ सऊदी अरब में घुसता है, सऊदी अरब से ये होता हुआ जॉर्डन और इज़राइल। अब ये सब चीज़ें हमास और हमास के जो मास्टर्स हैं, क्योंकि हमास के मास्टर्स यही 3 कंट्रीज़ हैं, ईरान, तुर्की और पाकिस्तान, जो टेररिज्म की इनको ट्रेनिंग देते हैं। अभी आपने देखा ना कि मौलाना फजलुर रहमान गए थे हमास के चीफ से मिलने के लिए। अब जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक भी पहुंच गए दोहा, उन्होंने भी मीटिंग कर ली हमास से। पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व नहीं है, हो नहीं सकता कि 1979 से जो टेररिस्ट ग्रूमिंग मदरसाज हैं ये इन 2 जमातों के हैं, जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान, जमात इस्लामी सिराजुल हक। ये दोनों ऊपर तले 2 दिन में जाके हमास की लीडरशिप से दोहा में मिलते हैं, कतर में मिलते हैं। कुछ तो खिचड़ी है। तो ये पाकिस्तान, ईरान, तुर्की ने अपने बच्चों हिलाए हैं, हमास, हजबुल्ला, ISIS, और ये जंग हुई है। अजीज़ दोस्तों, इस सिलसिले में लोग बहुत ज़्यादा दुहाई दे रहे हैं कि फ़लस्तीन में बच्चे मर रहे हैं, फ़लस्तीन में सिविलियंस 10,000 से ऊपर मौत हो गई हैं। अजीज़ दोस्तों, सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान एंड पे जब मामलात ख़त्म हो रहे थे, उस वक्त एक अलाइड फोर्सेस ने बॉम्बिंग की थी जर्मनी के इलाके ड्रेस्टन में, जो बहुत ही मशहूर वाक़या है। मैं ज़रा आपको इसकी डिटेल बताऊं कि 13 और 15 फरवरी के दरमियान 3 दिनों में 1945 772 इंग्लैंड की रॉयल एयरफोर्स के बॉम्बार्डमेंट करने वाले जेट और अमेरिका के एयरफोर्स के 527 जेट, इन्होंने 3,900 टन हाई एक्सप्लोजिव बॉम्ब और डिवाइसेस ड्रेस्डन सिटी पे बरसाई। एक आग पूरे शहर में लग गई। 1600 एकड़ ज़मीन, 6.5 स्क्वायर किलोमीटर इलाका तबाह हो गया, पूरा सिटी सेंटर तबाह हो गया। अंदाज़ा है कि सिर्फ 2 दिनों में 25,000 आदमी मरे, सिविलियंस। इसके बाद भी रेड्स होती रहीं और रेलवे स्टेशन तबाह किया गया, इंडस्ट्रियल एरिया तबाह किया गया। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई ना, तो इस पे बहस हुई कि क्या ये बॉम्बार्डमेंट ज़रूरी थी। तो ये कहा गया कि इसलिए ज़रूरी थी कि हिटलर की नाज़ी फोर्स अपना एक डर्टी एजेंडा लेके आई थी
उसको रोकने के लिए, उसको हराने के लिए ये बोम्बार्डमेंट ज़रूरी थी। और याद रहे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर की अलाइड फोर्सेस में इंडिया की भी फोर्सेस थी, उस वक्त पाकिस्तान नहीं बना था। इंडिया की भी फोर्सेस, क्योंकि ब्रिटिश कॉलोनी थी तो अलाइड फोर्सेस का हिस्सा थी, जो अफ्रीका, एशिया वगैरह में कई जगहों पे लड़ रही थी। और कई मुसलमान देश जो कि ब्रिटिश कॉलोनीज थे, उनकी फोर्सेस भी अलाइड फोर्सेस का हिस्सा थी। तो यहाँ पे ये फिलोसॉफी, ये थ्योरी अप्लाई होती है कि जहाँ पे टेररिस्ट हों वहाँ पे फिर आपको मामला करना है। जैसे आज जो गज़ा में हो रहा है, इसका जिम्मेदार इजराइल नहीं है, हमास है। ऐसे ही जैसे ड्रेस्डन जर्मनी पे जो बम्बार्डमेंट एलाइड फोर्सेस ने की थी, उसका जिम्मेदार हिटलर था, और बाद की रिपोर्ट्स में ये कहा गया कि उसकी जिम्मेदार अलाइड फोर्सेस नहीं थी। तो आज जो हमास ने किया, और हमास को उस पर शर्मिंदगी नहीं है। देखें, हमास के लोगों ने अल शिफा हॉस्पिटल गज़ा के बाहर बड़ी स्क्रीन लगा के सब लोगों को जमा किया, फ़लस्तीनियों को, सिविलियंस, और वहाँ पे वो वीडियोस दिखाई 7 अक्टूबर की, जब हमास के टेररिस्टों ने इजराइल पे हमला किया, इजराइल के सिविलियंस के घरों में घुस के लोगों को मारा। एक घर की कहानी है कि एक घर में गए, घर का जो हेड ऑफ फैमिली था बड़ी उम्र का, उसको मार दिया। एक औरत थी, उसका हाथ काट दिया। एक और औरत थी, उसके ब्रेस्ट काट दिए। बच्चों को ओवन में डाल दिया गया। लड़कियों के रेप फैमिली मेंबर्स के सामने किए गए। कई ऐसी कहानियां हैं। वो सारी वीडियो अल शिफा हॉस्पिटल के बाहर बड़ी स्क्रीन लगा के सिविलियन फ़लस्तीनियों को दिखाई गई, और वो सिविलियन फ़लस्तीनी उन वीडियोस को कैप्चर कर रहे थे अपने मोबाइल्स पे, खुश हो रहे थे। अजीज दोस्तों, चीज़ें इतनी आसान नहीं है जितनी आसानी से यूएन बता रही है। मामला अगर बिल्कुल सीधा साधा होता ना तो इस हद तक चीज़ें ना जाती। हमास ने बाकायदा इजराइल को मौका दिया है कि वो इस पे आगे चीज़ें करे, और इसका नतीजा ये निकला है कि इजराइल की फोर्सेस अब गज़ा सिटी सेंटर तक पहुंच गई हैं, और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बिन्यामिन नेतन्याहू ने साफ कह दिया है कि ये जंग अभी कोई रुकने वाली नहीं है। जब तक एक एक हमास के आदमी को मार नहीं दिया जाएगा, तब तक हम रुकने वाले नहीं हैं। और इस जंग के ख़त्म होने के बाद हम, यानी नेतन्याहू कह रहे हैं, हम गज़ा की सिक्योरिटी का हम ख्याल रखेंगे। यानी अब इजरायली फोर्सेस कंटिन्यूस गज़ा में रहेंगी जंग के बाद भी। अजीज़ दोस्तों, सेक्रेटरी ब्लिंकन के मुंह से भी ज़रा सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं। A family of 4, a young boy and girl, 6 and 8 years old, and their parents around the breakfast table. The father, his eye gouged out in front of his kids. The mother's breast cut off. The girl's foot amputated. The boy's fingers cut off before they were executed. And then their executioners sat down and had a meal. That's what this society is dealing with. And no nation could tolerate that. And as we've said repeatedly, as President Biden has repeatedly made clear, Israel has not only the right but the obligation to defend itself and to try to take every possible step to make sure this doesn't happen again. अजीज दोस्तों, अमेरिकन सेनेटर बर्नी सैंडर्स एक नोटोरियस लेफ्ट के सेनेटर हैं। वो भी CNN पे इंटरव्यू दे रहे थे। उन्होंने भी कहा कि इजराइल को पूरा हक है अपने डिफेंस का। इसको हजारों लोगों को मारने का हक नहीं है। और नेतन्याहू पे क्रिटिसाइज की कि एक्सट्रीम राइट विंग रेसिस्ट गवर्नमेंट है वगैरह वगैरह, और हमें फ़लस्तीनियों को होप देनी है। लेकिन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो कि इजराइल के ख़िलाफ़
इनह्यूमन काम कर रही है, वो टेररिस्ट को सफाया करना ये ज़रूरी है। और इज़राइल की ये ड्यूटी है कि हमास का सफाया करे, वो भी इस बात को वो कर रहे हैं। अजीज दोस्तों, गज़ा के सिटी सेंटर में बिल्कुल पहुंच गई हैं इज़राइल की फोर्सें, और इज़राइल की डिफेंस फोर्सेस जो हैं वो गज़ा सिटी के हार्ट में जंग कर रही हैं। मेजर जनरल यारून फ्रिंकलमैन, कमांडिंग ऑफिसर साउदर्न कमांड, ने साफ कहा है कि हम हार्ट ऑफ द टेररिज्म में लड़ रहे हैं इस वक्त। हर दिन हर घंटे हमारी फोर्सेस हमास के फाइटर्स को मार रही हैं, हम टनलों में घुस रहे हैं, हम उनके हथियारों को तबाह कर रहे हैं, और हम दुश्मन के गढ़ तक पहुंच गए हैं। अजीज दोस्तों, गज़ा की बोम्बार्डमेंट जो हुई है, इसके बाद गज़ा तो पूरा तबाह हो गया है। और अगर फ़लस्तीनी या दुनिया भर के ये जो मुसलमान टसवे बाहर हैं, इनको अगर किसी को ज़िम्मेदार ठहराना है तो ये हमास है। बजाय इसके कि आप हमास के कामों पे खुशियां करें, हमास को फ्रीडम फाइटर डिक्लेयर करें। हमास इज़ ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, और अगर बार बार अमेरिका, यूरोपियन लीडर्स और इजरायली लीडर्स साफ साफ पूरी दुनिया के मुसलमान कंट्रीज से कह रहे हैं कि इस मामले से दूर रहें। इस सिलसिले में कुछ मुस्लिम देश हैं जो पड़ोस में, उसमें बड़ी एक सोशल अनरेस्ट आ गई है। अल्जीरिया, सूडान, जॉर्डन, सीरिया, इराक और यमन, इसके अंदर से टेररिस्ट ग्रुप हमास की मदद करने के लिए आए हैं। और इजिप्ट, लीबिया, मोरक्को, इसमें थोड़ा बहुत अनरेस्ट है। लेकिन खुशी की बात यह है कि सऊदी अरब बिल्कुल इस मामले में दूर है। इमारात, सऊदी अरब, ये सब इस मामले से ज़रा दूर हैं, और इस सिलसिले में इज़राइल की एडवांसेस को कोई रोकने की बात भी नहीं कर रहा। छोटा मोटा बयान दे देते हैं कि हाँ ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। और देखें, ये आप 1.5 मिनट की एक वीडियो में लगा रहा हूँ, देखिए। This is a message for those to claim to care about protecting innocent Palestinian lives. Yes, I'm speaking to you, Angelina Jolie, Rashida Tlaib, Cori Bush, and of course, Bella and Gigi Hadid. Where were you when more than 4,000 Palestinians in refugee camps were slaughtered in the Syrian civil war? Where was your outrage when Lebanon banned Palestinians from working as doctors, lawyers, or from owning land? Where were you when it was exposed that the Palestinian Authority tortures Palestinian prisoners? When Palestinian police murdered journalist Nizar Banat for opposing the government? Where were you when 850,000 Palestinians were displaced by the Syrian civil war? When Lebanese militias killed 2,500 Palestinians in refugee camps and displaced another 30,000 Palestinians from 1985 to 1987? Where is your outrage over Hamas dragging the bodies of innocent Palestinians through the streets of Gaza for collaborating with Israel? Where were you when Hamas stored rockets in Palestinian schools, when they recruited children to join the jihad, when they murdered one of the last Christian pastors in Gaza, when they stole electricity, water, fuel, and humanitarian aid for their own terror activities instead of supporting their people? Where is your protest against Arab states for refusing to accept a single Palestinian refugee, even temporarily? If you're only outraged by Israel's actions, you aren't pro-Palestinian and you don't care about Palestinian lives. You're blinded by your own hatred of Israel. The best way to protect Palestinian lives is the destruction of Hamas. अजीज दोस्तों, अगर कोई ये समझता है कि 1948 में इंग्लैंड ने 2 नेशन थ्योरी यहाँ पे अप्लाई की और इज़राइल पैलेस्टाइन 2 स्टेट बनाए, जिसकी वजह से फ़लस्तीनी दुश्मन हो गए यहूदियों के और इज़राइल के और मुसलमान, ख़ास तौर पे अरब, तो ये सब बकवास है।
1948 में इसराइल को क्रिएट किया गया, लेकिन 1948 से काफ़ी पहले जब जंग अजीम चल रही थी, वर्ल्ड वार 2 चल रही थी, तो यरूशलेम का जो ग्रैंड मुफ्ती था वो हिटलर से मिलने गया था और उसने हिटलर की मदद से मुस्लिम नाजी एसएस यूनिट बनाया था यहूदियों को मारने के लिए। उस वक्त कोई इजराइल नहीं बना था। हमास और पीएलओ जो 2 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं, ये मुस्लिम ब्रदरहुड ऑर्गेनाइजेशन है जो टेररिस्ट, उसमें से जन्म लिया है उन्होंने। मुस्लिम ब्रदरहुड अख्वानुल मुस्लिमीन, पूरे अरब भी उसको टेररिस्ट मानते हैं। इजिप्ट में, सऊदी अरब में, बड़े बड़े सारे अरब देश इख्वानुल मुस्लिमीन, मुस्लिम ब्रदरहुड को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं। उसकी कोख से हमास और पीएलओ ने जन्म लिया था। इख्वानुल मुस्लिमीन 1928 में बनी थी, इजराइल के बनने से भी 20 साल पहले। और इख्वानुल मुस्लिमीन का मैनिफेस्टो है ना, जो माय जिहाद, वो इस्लामिक ब्रदरहुड के फाउंडर हसन अल बन्ना ने हिटलर की ऑटोबायोग्राफी जो थी उसमें से निकाल के उसको अरबिक में ट्रांसलेट किया जर्मन ज़बान से, और माय जिहाद के नाम से जो मैनिफेस्टो इनका बना था वो हिटलर की मैनिफेस्टो से निकाला गया था। 1930 में 30s में मुस्लिम ब्रदरहुड ने डेलीगेशन भेजे थे वर्ल्ड वार से पहले। हिटलर के नूरमबर्ग में जो रैलीज थी और वहाँ पे यहूदियों के खिलाफ बाकायदा मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट किया था इख्वानुल मुस्लिमीन ने, और यहूदियों के खिलाफ हिटलर को भी काफ़ी भड़काया था। सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान इन्होंने नाजी जर्मनी की पूरी मदद की थी और फ़लस्तीन में यहूदियों को टारगेट भी किया गया था और प्रोटेस्ट भी किए गए थे। इनका मकसद था कि मिडल ईस्ट से यहूदियों का सफाया कर दिया जाए। अजीज़ दोस्तों, कहते हैं ना कि बच्चे मर रहे हैं, इन बच्चों को ये ट्रेनिंग दी जा रही है। फ़लस्तीन में, गज़ा, वेस्ट बैंक, जॉर्डन, इजिप्ट, यहाँ पे जितने फ़लस्तीनी रेफ्यूजीज़ कैंप में या जहाँ भी रहते हैं, वो अपने बच्चे को पैदा होने से दूध बाद में पिलाते हैं, पहले यहूदियों से नफ़रत डाली जाती है और फिर उनकी ट्रेनिंग भी छोटी उम्र से करनी शुरू कर दी जाती है कि आपने यहूदियों को मारना है, आपकी ज़िंदगी का मकसद यहूदियों का ख़ात्मा है। अज़ीज़ दोस्तों, इस सारी सूरत हाल में इनका हमास का जो काम करने का तरीका है ना, वो इंतहाई बदबूदार है। ये सिविलियंस और बच्चों को ह्यूमन शील्ड बना के मुकाबला करते हैं ताकि ये ना मरें। ह्यूमन शील्ड में आगे जिन सिविलियंस को रखा है वो मरें, या फिर दुश्मन सिविलियंस को देख के थोड़ा हमदर्दी करे और उनको मारना बंद करे। हमास के लीडर प्राइवेट जेटों में घूमते हैं, महलों में रहते हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर का बिजनेस करते हैं। इनकी प्रॉपर्टियां अमेरिका, यूरोप और हर तरफ हैं, और एक भी हमास का लीडर गजा में नहीं रहता। ये ऐसे ही है जैसे अवैसी के बच्चे अमेरिका में, जैसे राना और अरफा अमेरिका और यूरोप के दौरे करें, वहाँ की एजुकेशन लें, और गरीब का बच्चा पत्थरबाजी पे ट्रेन करो, मदरसों में पढ़ाओ, नफ़रत सिखाओ और उनको पत्थरबाजियाँ कराओ। क्यों राना, अरफा, अवैसी, ज़ुबैर, इन लोगों के ख़ानदान का कोई आदमी पत्थरबाजी करने क्यों नहीं जाता? ऐसे ही हमास के लीडर्स के बच्चे जिहाद के लिए नहीं जाते। अगर जिहाद इतना नेक है, इतना पुण्य का काम है, तो फिर जिहाद तुम्हारे बच्चे क्यों नहीं करते? ऐसे ही जैसे जमात इस्लामी पाकिस्तान, जमीयत उलमा फजलुर रहमान के, इनके ख़ानदान के बच्चे तो मिनिस्टर बनते हैं, करोड़ों की गाड़ियों में घूमते हैं, आम गरीब लोगों के बच्चों को जिहाद पे भेजते हैं। ऐसे ही ये हमास जिहाद के लिए भेजती है। ये फ़लस्तीनियों के दोस्त नहीं हैं। 2006 में जब हमास ने गज़ा में एंट्री डाली तो गज़ा की सरकार अल फत्ताह की थी।
क्रोनोलॉजी को देखें, एग्रीमेंट हो गया इजराइल पैलेस्टाइन का, यासिर अरफात ये वो सबसे, अल फत्ता ने वेस्ट बैंक और गज़ा में गवर्नमेंट संभाल ली। जब सारी चीज़ें पीस की तरफ जा रही थी, बेहतरी की तरफ जा रही थी, तो हमास की एंट्री होती है। किसने कराई? ईरान, मुस्लिम ब्रदरहुड, हिजबुल्लाह। एंट्री होती है, अल फत्ताह के लोगों को सड़कों पे घसीटा गया, उनकी लाशों को। फ़लस्तीनी अल फत्ताह। हमास तो 2006 में बनी, ये 60s से जो स्ट्रगल कर रहे थे उनके लोगों को खुलेआम मारा गया। फ़लस्तीनी सिविलियंस को हज़ारों की तादाद में इन्होंने मारा है हमास ने, तो जाके शहर पे कंट्रोल हासिल किया। जिस तरह मुंबई पे एक ज़माने में भाई लोगों का कंट्रोल हो गया था, एक्सटोर्शनिस्ट गैंग बने हुए थे और पूरे मुंबई का बड़ा बड़ा सेलिब्रिटी, बिजनेसमैन सब उनके दबाव में आ गए थे, लॉ एंड ऑर्डर कहीं कंट्रोल में नहीं था। उसी तरह इन्होंने गज़ा को टेक ओवर किया। इजराइल तो छोड़ के चला गया था, अल फत्ता को दे के गया था। अल फत्ता वालों को सड़कों पे लाशें घसीटी गईं, खंभों पे लटकाई गईं। एक दहशत का माहौल बना के हमास ने कंट्रोल हासिल किया। और फिर आज जो गज़ा है वो हमास की इनह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से फ़लस्तीनी तबाह हो रहा है। अजीज़ दोस्तों, एंड पे एंजेलिना जोली एक रेस्पेक्टेड ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट मानी जाती है। उसने अपने बयान में फ़लस्तीन को सपोर्ट किया और ये सब चीज़ें की। और मतलब बाकियों को तो झटका लगा सो लगा। उसके अपने बाप एक्टर जॉन वाइट ने पब्लिकली फिर आके अपनी बेटी एंजेलिना जोली के बारे में सारी बातें की और बोला कि मुझे बहुत दुख हुआ कि एंजेलिना जोली इज़राइल पे अटैक कर रही है, क्योंकि इज़राइल गॉड की लैंड है और गॉड का सच है। ये हिस्ट्री को तबाह कर रही है और इज़राइल का दिफा करना हर इंसान का फ़र्ज़ है। अज़ीज़ दोस्तों, एंजेलिना जोली के फादर की ये 3 मिनट की वीडियो आपके सामने रखूँगा। Very disappointed that my daughter, like so many, has no understanding of God's honor, God's truths. This is about destroying the history of God's land, the Holy Land, the land of the Jews. This is justice for God's children of the Holy Land. Israel, the Israeli army, must protect thy soil, thy people. This is war. It's not going to be what the left thinks. It can't be civil now. Israel was attacked by inhuman terror on innocent babies, mothers, fathers, grandparents. And you fools calling Israel the problem, you should look at yourselves and ask, who am I? What am I? And ask God, am I learning the truths or am I being lied to and following everyone else? Because, my friends, the ones who understand truth see the lie. They see Israel has been attacked and these animals want to wipe out Jews, Christians. They see that the Palestinians have not been neglected of finance. They've been given huge infusions of money that they didn't share with the people. They made weapons instead for their rage. The people of Israel care for people. They love, they cherish, something these animals don't understand. Well, my friends of all nations, justice will prevail, because the power that Israel stands for, the ancient history of the sacred land that once stood with Moses and Jesus, the land that was given truth for justice for all, and Jesus sacrificed his life for the people, and Moses claimed the land, and Jericho was dropped. Of course, we all want peace, we want love, don't we? But we can't be with these animals wanting Jews and Christians to be wiped from the earth. The lie that Israel is killing innocent people when all have free will to go, but they are prisoners of the barbaric country who use them as shields. These children of Palestinian soil are being used by these animals to make all think that Israel is taking lives, when indeed this was Hamas' plan to create the war
of evil versus good. Allow the force of truths and justice to bring us all together, and recognize that Hamas and this deceit of their ruling is destroying their own people, not Israel. Israel's been attacked, and the Jewish people, who have suffered hardship for centuries, have shown great heroism for God, love, peace, survived the Holocaust, and now this Hamas Holocaust. Israel, the land of purity of God's promise, is now standing up for her greatest victory. The chosen one, the Messiah, shall win this war. Much love to you. Much love. अजीज दोस्तों, ये थी कहानी आज गजा के हवाले से, इजराइल हमास के हवाले से। थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।